ब्राउटिस्ट साथी लोग हमन का आज प्रगतिशील भोजपुरी समाज जौन की प्रौत जौन दर्शन बा ओके जमीन पर उतारे खातिर बाबा दिले बाना सर्व समाज। आ सर्व समाज में पूरा विश्व का 255 गो समाज बा और भारतवर्ष में 44 गो समाज बा। वही समाज के अंतर्गत प्रगतिशील भोजपुरी समाज के 27 जिला में बोलल जाला ओकर बोली। उत्तर प्रदेश में बा 17 जिला और बिहार में 9 जिला बा और मध्य प्रदेश में सिद्धि सिगरौली। यह तरह से इस 27 जिला में जो भाषा बोलल जाती है ओकर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक भौगोलिक जौन वहाँ का रहन सहन बोल चाल भाषा बा ऊपर आधारित ही भोजपुरी समाज बा। आ भोजपुरी समाज चाहता कि प्रौत दर्शन जमीन पर उतर जाए। आ प्रौत दर्शन जमीन पर कैसे उतरी ओकरे खातिर हमहन के पहला स्तर पर संगठन बनावे के पड़ी। और संगठन का मतलब कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और न्याय पंचायत स्तर पर और पंचायत स्तर पर। और जब संगठन हमारा तैयार हो जाए तब संगठन के माध्यम से जो प्रौत दर्शन का आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था बा ओके हमन का आम जन के बीच में ये आज समाज के जो आर्थिक पूंजी का केंद्रीकरण चलत था। समाज में जातीयता सांप्रदायिकता का भेदभाव चरम सीमा पर बा और अपसंस्कृति अश्लीलता नशाखोरी ये आप लोगों के देखे के मिलत है। एक ठीक कई यह भोजपुरी समाज संगठन का दायित्व है। आ ओ संगठन के दायित्व के निर्वहन करे खातिर कैडर के जरूरत है। आ कैडर का निर्माण खातिर बाबा दे दिल बाना आनंद मार्ग का साधना पद्धति। कहत हम आत्मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मोक्ष के साथ साथ जगत का हित भी करे का हमारा कर्तव्य है। आ ओ कर्तव्य के करे खातिर हमन के निश्चित रूप से जाने के पड़ी कि हमारा शरीर का है, मन का है और आत्मा का है। और ये शरीर मन आत्मा के साथ साथ शरीर के स्वस्थ रखल, मन के मजबूत बनावल और आत्मा के उन्नतशील करके और जब परमात्मा के नजदीक हमार मन पहुंची तब हमार मन यह जातीयता सांप्रदायिकता से ऊपर उठ करके मानवतावादी हुई। और मानवतावादी से भी ऊपर उठ करके बाबा कहते हैं नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण हो जाई। जब साधक साधना करी जीव के शिव से मिला के एकाकार करी तो ओकर दृष्टि नव्य मानवतावादी हो जाई। और जब नव्य मानवतावादी दृष्टि हुई तब जा करके मानव समाज में ये जौन जातीयवाद का नंगा नाच है, संप्रदायवाद का नंगा नाच है, तब मानववादी व्यक्ति ही वो अपनी विचारधारा से मानवता का सेवा करी और मानवता का सेवा ही ना करी वह साधना के माध्यम से नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण ओकरी अंदर आ जाई। और यहाँ जो पेड़ पौधा पशु पक्षी बनमानुष बंदर जवन कुछ भी बाना वो सबके प्रति जगत में होखले के नाते सबसे बुद्धिमान मनुष्य मन प्रधान प्राणी होखले के नाते सबका जिम्मेदारी वो मनुष्य को हो जाए। और तब जाके मानवता का कल्याण हुई, पशु पक्षी का कल्याण हुई, पेड़ पौधा का कल्याण हुई। तभी जाके ये भोजपुरी समाज आमूल चूल परिवर्तन कर चाहता। बाबू जयप्रकाश नारायण जी कहना नारा देना 1975 में जब संपूर्ण क्रांति का, लेकिन संपूर्ण क्रांति का नारा देना, लेकिन उस संपूर्ण क्रांति का मनुष्य समझ ना पाना। लेकिन जब बाबा यह नव्य मानवतावादी दर्शन प्रौत दर्शन देना तब आज समझ में आवत है कि वास्तव में संपूर्ण क्रांति का, संपूर्ण क्रांति में समाज में जो भेदभाव बा, सांप्रदायिक जातीयता का भेदभाव जो आडंबर भरल है, इस सब में आमूल चूल परिवर्तन। अब जैसे पिता के मरने के बाद समाज में ब्रह्म भोज कल जाता। ब्रह्म भोज यह संपूर्ण रूप से
आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मनुष्य का पतन नुकसान करे वाला है। लेकिन आदमी कहे कि भाई परंपरा चलाता आवत है, हमारे बाबूजी मर गए तो निश्चित रूप से हम करब। लेकिन ये दर्शन के माध्यम से, प्रौत दर्शन के माध्यम से, आनंद मार्ग दर्शन के माध्यम से यह छोटी छोटी जो समस्या बा समाज का एक संपूर्ण रूप से निदान करे के बाद यह जाति, यह जो ब्रह्म भोज के नाम पर समाज में आडंबर फैलल बा। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये देवता के तुल्य हो माता पिता, लेकिन माता पिता के नाम पर मरने के बाद अगर उनके नाम पर हम ब्रह्म भोज करत हैं तो यह समाज विरोधी कार्य है। जब तक वो माता पिता जिंदा हम, उनका सेवा कैल हमार कर्तव्य है। उनका भोजन, कपड़ा, उनका जवन भी उनका नहवावल धोवावल, सेवा कैल, दर दवाई कैल हमार कर्तव्य है। लेकिन मरने के बाद भी कितना भी खर्च कर दिया जाए ब्रह्म भोज के नाम पर, तो निश्चित रूप से यह समाज में आडंबर है। माता पिता कौनी परिस्थिति में मुआला, कौने परिस्थिति में हमार उनके दवा करौले में खेत बाड़ी बिका गई, कर्जा लेवे के पड़ल, और समाज की दबाव की वजह से मरने के बाद भी हम 13 दिन के बाद 13 ही करीला, ब्रह्म भोज करीला। ये चीज छोटा छोटा समस्या जो है एक हमहन के निश्चित रूप से मन के दृढ़ करके हमहने के एक रास्ता दिखावे के पड़ी। जब आगे हमन चल जाई, जो श्राद्ध अनुष्ठान दिहल गए बाबा कहते हैं कि 1 दिन से 12 दिन के बीच में मृत्यु के बाद हम श्राद्ध अनुष्ठान कर सकीला। 1 लोटा जल कर दर रख के और साधना पूजा करके और श्राद्ध अनुष्ठान करके और सामाजिक जो उनकी आडंबर है कर हम विरोध कर सकीला। सती प्रथा रहल, राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध करके आज सती प्रथा बंद हो गई। यही तरह से ब्रह्म भोज के हमन के बंद करे के पड़ी। ये जो समाज का कुरीति है, जो इनसे समाज का आर्थिक क्षति होती है, सामाजिक रूप से क्षति होती है। और माता पिता आज वृद्धा आश्रम में जाते हुआ जिंदा रहते उनका सेवा ना होता, हम बोले के बाद लाखों लाख रुपया खर्चा होता। यह चीज के बदले के हुई ये भोजपुरी समाज के एक आवाज उठावे के हुई। भोजपुरी समाज के आज जो हमार भाषा है, अमन महतारी का आज भाषा आज चरम निर्देश पढ़ल जाता है तो हिंदी में पढ़ल जाता है नहीं। ये चरम निर्देश से लेकर के जवन भी बात हमन के करे के होई अपनी भोजपुरी भाषा में करे के होई। यानी कि भोजपुरी एरिया है, ये भोजपुरी क्षेत्र है, यहाँ भोजपुरी भाषा के माध्यम से चाहे वह रेलवे स्टेशन पर ओकर अलाउंस होके, चाहे का नाम है कि कौनो कार्यालय में जिलाधिकारी या कौनो कर्मचारी के पास हम अगर अपनी बात लेके जाएं तो हमारी भाषा के माध्यम से उससे विचार विमर्श होके के चाहिए, हमारी भाषा में लिखा पढ़ी होके के चाहिए। ये भोजपुरी भाषा के जब 8वीं अनुसूची में दर्ज कर दिया संविधान के तो हमन के ओकर दर्जा मिली। ओकरी खातिर हमन के लड़े के पड़ी। एकरी खातिर बाबा संगठन दे हम कि ये भोजपुरी भाषा के माध्यम से हमन के हर बात के व्यक्त करे के बाद चरम निर्देश पहले तो हमन के अपने में लागू करे के बाद अपने आनंद मार्ग में कि जब हमन भोजपुरी एरिया का लोग एक जगह बैठी तो भोजपुरी भाषा में बतियाई, भोजपुरी भाषा में अपन बातचीत करें। जैसे बंगाल में कहीं आप जाए, कहीं 2 बंगाली मिल जाए हैं तो अपनी मातृभाषा के माध्यम से वो अपन विचार व्यक्त करेला। उनकी मातृभाषा के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के पढ़ावल जाला और वो पढ़ाई के वजह से उनका माइंड प्रखर होला। हमन का जो क्षेत्र बा भोजपुरी भाषा हमन का जरूर है, लेकिन हमन का भोजपुरी भाषा कहले कि गंवरऊ भाषा, हमन का भाषा गंवार का भाषा है। हमन लजाई ना जा, अगर के उचल जाला बम्बई तो भोजपुरी के छोड़ के अब बात जो भोजपुरिया लोग मिलेला लोग तो वो जो खड़ी में बतियाई ना, 4 महीना 6 महीना जब रह के आए ना तो अपने गाँव में खड़ी हिंदियों सही से ना बोल पाए ना, अब भोजपुरी तो बोला हमके बुझाला कि हम अपमान हमार होता। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करब कि ये भोजपुरी भाई लोगन, भोजपुरिया क्षेत्र का नौजवान साथी लोगन, तुम्हारी अंदर बहुत ताकत है। बाबा कहला कि अगर भोजपुरी का ताकत और बंगाल का ब्रेन दोनों एक साथ मिल के काम करी तो व्यवस्था परिवर्तन हो जाए और बहुत जल्दी हुई। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करब कि आप लोग अगर अपने बच्चा के माइंड के प्रखर बनावल चाहत हो, मजबूत बनावल चाहत हो, मन से मजबूत दृढ़ बनावल चाहत हो, ओके पढ़ाई लिखाई में आगे भेजल चाहत हो तो निश्चित रूप से अपनी मातृभाषा में घरे में महतारी अगर उसे बतियावत है भोजपुरी में तो करीब विद्यालय में पढ़ाई होके खातिर आपके संघर्ष करे के पड़ी, इस सरकार से लड़े के पड़ी और सरकार से लड़ के संघर्ष करके आप भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में दर्ज करावे के। ये हम आप लोगों से निवेदन कर कि एक खातिर आप लोगों की लड़ाई के होई, नहीं तो बच्चन का जो प्रतिभा है ओकर निखार ना हो पाई, ओकर प्रतिभा का विकास ना हो पाई, प्रगति ना हो पाई। इसलिए हम आपसे निवेदन करब कि आप लोग निश्चित रूप से भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में दर्ज करे खातिर इस सरकार के
ज्ञापन देवे के हुई, ज्ञापन तो बहुत बार दिहल गई है लेकिन सरकार माने के तैयार ना है। लेकिन जब संगठन मजबूत हुई तब जाके संघर्ष तेज हुई, और संघर्ष तेज हुई तो निश्चित रूप से सरकार के मजबूर होकर बाध्य होकर के भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में दर्ज करे के हुई। और जब 8वीं अनुसूची में दर्ज हो जाई तो भोजपुरी भाषा के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान पढ़ावल जाई। कार्यालय में हमारे गांव का देहात का आदमी, बुजुर्ग आदमी भी जिलाधिकारी के हैं जाइए तो भोजपुरी भाषा में वो अधिकारी से बात करें हैं, अपने विचार के व्यक्त कर ली हैं। कोनो वकील और कोनो दलाल की जरूरत ना पड़ी उनके बात के कहवावे खातिर। इसलिए हम आपसे निवेदन करब कि आप लोग निश्चित रूप से इस संकल्प लें कि भोजपुरी के हमहन का 8वीं अनुसूची में दर्ज करावे खातिर सरकार के बाध्य कल जाई। और वो बाध्य करे खातिर हमन के संगठन के जरूरत है। यहाँ तो महिला और पुरुष दोनों स्तर का जो जिला कमेटी बा बन गई है, लेकिन जिला यहाँ के अध्यक्ष और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि हर ब्लॉक पर ब्लॉक स्तर का कमेटी का निर्माण करें और करके, और जब संगठन धीरे धीरे मजबूत हो जा तब ये बात के हम रखल जा। बाबा कहत हम कि कृषि के उद्योग का दर्जा देवे के होई। कृषि का उद्योग का दर्जा कैसे दिहल जाए तो एकरे खातिर सरकार से हम मांग करके थक गए हैं जा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल के यहाँ ज्ञापन दिहल गई है, लेकिन अब तक ऊपर विचार ना कल जाता है कि हमारा संगठन कमजोर है। तो कृषि के उद्योग का दर्जा देवे खातिर प्राउड यूनिवर्सल का जो एसटी बाना आचार्य विमलानंद अवधूत उस संकल्प ले बाना कि कृषि का उद्योग का दर्जा हम का स्वयं प्राउष्टिस्ट लोग ही ओके कृषि पर जो कच्चा माल तैयार होता ओके हम पक्का माल अपन उद्योग लगा के, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगा के और के उद्योग का दर्जा दिहल जाई। आ ओकरी माध्यम से जौन आज किसान के जौन 20 रुपया 15 पैसा गेहूं लेहल जात है, ऊपर कच्चा माल है किसान का, लेकिन ऊपर जितना सूजी है, मैदा है, बेसन है, आटा है, जब तैयार होला उ के करेला, पूंजीपति करेला। आ पूंजीपति करके आ उसे जब पक्का माल जब तैयार कर लेला तो वही सामान जब हमन खरीदे जाए ना तो वही का रेट 1.5 दूना वही गेहूं का हम दे के फिर सामान खरीद के लिए आए, सूजी के रूप में, मैदा के रूप में, सेवई के रूप में। लेकिन कुटीर उद्योग, लघु उद्योग हमहन के लगावे के पड़ी। जैसे आलू है, आलू जब कच्चा माल तैयार हो जाला तो 12 रुपया, 60 रुपया, 50 रुपया, 70 रुपया पसेरी बिकाला। और वह आलू से जब चिप्स तैयार हो जाला तब ओकर दाम 600 रुपया किलो से शुरू होला। 10 ग्राम का पैकेट 10 रुपया में बिकाला। 1000 रुपया 600 किलो से लेकर के 1000 रुपया किलो तक वह आलू का चिप्स बिकाला। और वह आलू जब हमारी घरे पैदा होला तो वो आलू का रेट होला 15 रुपया से 20 रुपया किलो तक। लेकिन जब वो पूंजीपति जब ओके कोल्ड स्टोर में रख ले, अपने गोदाम में रख ले, और जब ओके कच्चा माल से पक्का माल तैयार कर दे चिप्स के रूप में, तो निश्चित रूप से ओकर दाम बढ़ जाला। कुछ दिन 4-6 महीना रख ले गोदाम में भी, तब वह रेट फिर हम के जब खरीदे जाए तो 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया किलो बिकाई। और जब हम का जब कच्चा माल तैयार हुई तो 12 रुपया, 14 रुपया, 10 रुपया किलो तक खरीदल जाला, वे पूंजीपति खरीदेला। तो यूनिवर्सल निर्णय ले बा और ओके समाज ही उतारी। जवन भी प्रौत का कार्य भार है ओके प्रैक्टिकल में समाज उतारी। तो समाज का ये दायित्व बना था कि कृषि के उद्योग का दर्जा, कृषि के अगर उद्योग का दर्जा दे दिया जाए तो कृषि पर आधारित मात्र 40% लोग काम करें, और कृषि पर जो कच्चा माल पैदा हुई ऊपर आधारित 20% लोग काम करें। और कृषि में जो खाद, बीज, दवा, ट्रैक्टर और खुरपी, कुदार, जो फरुआ लगेला ऊपर काम करे वाला जो जैविक खाद तैयार करे खातिर ऊपर 20% लोग काम करिए। तो ये तरह से 80% लोग कृषि पर ही मात्र काम करिए। और बाबा कहते हैं 100% रोजगार की गारंटी होके चाहिए, और 10% व्हाइट कलर जॉब में, और 10% ट्रेड और कॉमर्स में। 100% लोग काम करे लगे हैं। और जब 100% लोग काम करिए तो जो इस सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में राशन बांटल जाता, तरह तरह का अनुदान आवास के रूप में दिहल जाता, शौचालय के रूप में दिहल जाता। कि आवास बाबा का अनुदान की जरूरत ना, कोनो अनुदान से अगर काम होई तो आदमी परजीवी हो जाए, आश्रित हो जाए दूसरे पर। और जब ओके रोजगार दे के ओकर आमदनी बढ़ावे जाए तो स्वाभिमान के साथ अपन कार्य करी, आ स्वाभिमान के साथ जियले के ओकर अधिकार रही। आ जब केहू पर आश्रित रहेला, घर में 3 आदमी कमाला, एक आदमी दूसरे पर आश्रित रहेला तो ओकर स्तर डाउन हो जाला, ओकर अंदर से बल ना काम करला कि हम ससम्मान पूर्वक अपनी बात के व्यक्त कर पाए।
आ जब परजीवी रहेला, दूसरे पर आश्रित रहेला, आ जब वही तरह से सरकार समाज के कुछ लोगन के परजीवी बनावत है, भोजन दे के, आवास दे के, लैट्रिन रूम दे करके, और तरह तरह का किसान लोगन के, किसान के 2-2 हजार रुपया तीन बार देती है, 6 हजार रुपया दे के, किसान समाज में जौन व्यवस्था दिहल गई है सरकार के द्वारा, इस समाज के लोगन के परजीवी बनावे का व्यवस्था है, इनके पंगु बनावे का व्यवस्था है, उनके लंगड़ा लूजा बनावे का व्यवस्था है। ये व्यवस्था के हमहन के बतावे के पड़ी कि नहीं, ये कृषि इतना बड़ा कृषि प्रधान देश भारतवर्ष है, आज कृषि पर आधारित 80% लोग काम कर सकेला, 40% लोग कृषि पर काम करिए, और 20% लोग कृषि पर कच्चा माल पर काम करिए, और 20% लोग कृषि पर जौन भी खाद बीज दवा औजार लगी ट्रैक्टर मशीनरी का उपयोग हुई ऊपर काम करिए। यह तरह से 80% लोग बस मात्र कृषि पर काम करिए, और 20% लोग 10% व्हाइट कलर जॉब में, 10% ट्रेड और कॉमर्स में, कुल 7% लोग जब लोगों के रोजगार की गारंटी हो जाए तो निश्चित रूप से हम स्वावलंबी हो जाए। और स्वावलंबी जब तक ना हो तो हमारे अंदर आत्म का स्वाभिमान ना जगे। तो ये आत्म स्वाभिमान समाज में दब गई बा, ये लिए जितना शोषण होता, आज जौन पूंजी का केंद्रीकरण होता पूरा भारतवर्ष में, ये पूंजी के केंद्रीकरण की वजह से रुपया का नियम होला कि विनिमय का माध्यम है एगो रुपया। अर्थ कभी कहा जाला, एक जान लिये आप लोग, अर्थ जवन कुछ आप पैदा करना है जमीन पर वही के अर्थ कहा जाला, लेकिन वही के जब विनिमय का माध्यम है रुपया से जब होला तो वही के काला तो आदमी समझेला कि रुपये अर्थ है, रुपया अर्थ ना है। अर्थ कब के विनिमय करेला, इधर से उधर करेला, लेकिन उहे रुपया जब का होला कि कुछ पूंजीपतियन के तिजोरी में जब केंद्रित हो जाला तो ओकर रुपया को जितनी भी केंद्रित हो जाए ओकर कोनो महत्व ना रह जाए। रुपया का महत्व तबे है जब वो रोटेशन में चल 100 रुपया अगर है, अगर 10 आदमी के पास रोटेशन में घूम गए तो 1000 रुपया का काम करे, आ उहे रुपया अगर एक जगह पड़ल 100 रुपया है तो 100 रुपया का भी काम ना करे। तो ये बाबा कहते हैं कि पूंजी के भी केंद्रीकरण करे के बाद और सत्ता का करे के है केंद्रीकरण करे के है। आज सत्ता का विकेंद्रीकरण है और पूंजी का क्या होता केंद्रीकरण है, सीधे उल्टा होता। तो ये व्यवस्था में हमन के परिवर्तन ले आवे के है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जौन भइल बा कि हम केंद्रीकरण डिक्टेटरशिप से सस्ता चले ले, और पूंजी का होला कि जब विकेंद्रित होले तो सब आदमी खुशहाल हो जाना। जितना लोग बैठल हुआ अगर सबकी लगे अगर पूंजी रही तो सब लोग खुशहाल रहे हैं। अब कुछ लोगों के पास पूंजी रही, जमीन कुछ लोगों के पास रही तो निश्चित रूप से कुछ लोगों का स्थिति फटेहाल रही। इच्छा और आवश्यकता में यहाँ का लोग इच्छा और आवश्यकता में अंतरे ना समझत हूँ। आवश्यकता का है हमके और इच्छा का है। आवश्यकता हमके भोजन कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा पानी प्रकाश का है, और इच्छा का है अनंत है। इच्छा कैसे पूर्ति हुई? अनंत परमात्मा हम हमारी इच्छा भी अनंत है। अनंत परमात्मा से हम कितना हूँ साधना के माध्यम से शक्ति प्राप्त करते हैं तो केहू के नुकसान समाज वाला के ना हो। अगर आवश्यकता जो है भोजन कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा का, ये आवश्यकता की पूर्ति करे खातिर ये पूरा दुनिया में सबका आवश्यकता की पूर्ति हो सके जो ये व्यवस्था है, लेकिन एक आदमी की इच्छा की पूर्ति ये धरती से ना हो सके। इच्छा अनंत अनंत परम पुरुष और उनसे इच्छा का प्राप्ति हुई। एक समाज ने जानत है न एक माने के तैयार है। वो अपनी इच्छा का पूर्ति सीमित धरती से कर चाहत था, सीमित संपदा से कर चाहत था। यही की वजह से पूरा दुनिया में मार काट संप्रदायवाद जातिवाद का नाम पूंजीवाद और जौन का नाम मैटर सेंटर फिलासफी और सेल्फ सेंटर फिलासफी दोनों आपस में संघर्ष करके आज देखत बानी आप रसिया जो लड़ाई चलत बा दोनों देश का। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन कर चाहते हैं कि जौन बाबा दर्शन दिले बाना पर प्रौत दर्शन और प्रौत दर्शन के उतारे के जौन व्यवस्था संस्था दिले बाना प्रगतिशील भोजपुरी समाज, ये भोजपुरी समाज का आप लोग सदस्य बनी आप बनाई और तब जा करके व्यवस्था में परिवर्तन हुई। अगर यही तरह से हम आपस में मीटिंग कर रहे थे, अब तीसरा बार हो गई यहाँ आप लोगों के बीच में मीटिंग कर रही है, लेकिन हमके अब एको ना रिपोर्ट मिलल कि कोनो ब्लॉक में आप लोगों को कमेटी बनल है। एक जब तक हम आवत है आप सहयोग करब तो दोनों लोगों के मिल के आज जब दोनों लोगों का सहयोग रही तब जाके समाज और संगठन का काम आगे बढ़े। तो यह जिला स्तर का जो कमेटी बन गई है तो जिला स्तर का लोग अपने में बैठक करें सप्ताह में महीना में 15 दिन पर कि हमके ब्लॉक स्तर पर जाए के है तो केकर रिश्तेदार केकर नाथ कौन हमार दोस्त मित्र कौन हमार आनंद मार्गी वो ब्लॉक में हो, वो ब्लॉक में जाके आप उस संगठन के हमारा बनावट कर्तव्य